गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करते रहे और यहाँ महाराज धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से धन एकत्र करने लगा। उसके बाद करते करते महाराज एक दिन वेश्याओं को घर में रख लिया। उसके बाद सारा धन घर का जो था क्या हुआ, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद महाराज अब वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धन कहां से मिले। उसने महाराज एक दिन तो राजा के यहाँ चोरी करने के लिए घर में प्रवेश किया। सोना चांदी आदि चुराकर लेकर के वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचती अरे आज तो राजा के यहाँ गया है चोरी करने, यदि किसी दिन पकड़ा गया तो क्या होगा हाल। राजा तो पूछेगा ना किसके प्रसन्न करने के लिए चोरी कर रहे हो। और महाराज यह बताएगा इन्हें देने के लिए, ये तो इसे दंड मिलेगा मगर इसके साथ हमको भी मिलेगा। तो महाराज रात्रि में धुंधकारी शयन कर रहा था, पलंग से रस्सी को बांध दिया और डंडे से पीटने लगी वेश्याएं। महाराज पापी जो वृत्ति होता है जल्दी उसकी मृत्यु नहीं होती। तब आगी के अंगार गरम गरम मुख में डाल दिए और राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरे भाई का राम नाम सत्य हुआ। तो महाराज कहां जाते हैं, गया और वहां विधिवत श्राद्ध किया। और जब श्राद्ध करने के बाद भ्रमण करते करते महाराज अपने गांव आए। और जैसे गांव में आते हैं देखते गांव वासी अरे गोकर्ण जी महाराज आए, आओ महाराज आओ महाराज। तब गोकर्ण जी कहते मैं तो अपने जन्म स्थल पे ही आज विश्राम करूंगा। तो महाराज गांव वासी कहते हैं महाराज सूर्य अस्त के बाद उस जगह का रास्ता बंद हो जाता है, वो मार्ग से कोई निकलता नहीं। बोले क्यों महाराज, कभी प्रेत बनता है, कभी सिंह बनता, कभी गैड़ा बनता है, कभी रीछ बन के डराता है। बोले अच्छा नहीं भाई, मैं तो अपने जन्म स्थान जहां मेरा घर था मैं वहीं आज रात को विश्राम करूंगा। और गोकर्ण जी महाराज संत थे, गए अपने घर पे। घर तो गिर के जर्जर हो गया था। महाराज मिट्टी को सा बराबर किया और अपना आसन बिछाकर प्रभु का स्मरण करके शयन किए। रात्रि के 12 बजे जैसे महाराज एक प्रेत आत्मा आके डराने लगा और गोकर्ण जी महाराज पूछते कौन है, अरे और अपने कमंडल का जल लेकर के प्रभु का स्मरण करके और सीधा आत्मा में बोले कौन हो, मेरे समक्ष आओ। तब वह प्रेत आत्मा कहती है हे भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, धुंधकारी हूँ। बोले अच्छा, अरे प्रेत योनि में तुझे जाना पड़ा, मैंने तेरे लिए तो विधिवत भला श्राद्ध किया, तुझे मुक्ति नहीं मिली। तब प्रेत कहता गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति।
हे भैया, मेरे जैसे पापी को एक गया क्या करोड़ों गया कर लो, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो बोले क्या करूं? बोले भैया आप ही विचार करो। बोले ठीक है। अपने कमंडल का जल लिया गोकर्ण जी महाराज ने और आत्मा के ऊपर छिड़ दिए। बोले मुझे प्रातः काल तक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगेगा, तब तक तू विश्राम कर। और उसके बाद यहाँ गोकर्ण जी महाराज रात्रि में शयन किए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके गायत्री संध्या करने लगे। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को कहा महाराज जरा रुको। और महाराज सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण जी महाराज के कहने पर रुक गए। बोले क्यों मुझे रोके हो? बोले पहले बताओ, मैं अपने भाई के लिए उद्धार के लिए गया श्राद्ध किया, मगर मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिली, क्या करूं? तब महाराज सूर्य नारायण भगवान कहते हैं गोकर्ण जी महाराज से, यदि भाई की मुक्ति चाहता है तो विधिवत श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ कर, इसी से मुक्ति मिलेगी और दूसरा कोई कारण नहीं है। और महाराज सूर्य नारायण भगवान उन्हें बताया। उसके बाद हरिद्वार में आकर के अपने भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया और सभी को आमंत्रण दिया गया। उसके बाद महाराज सभी आके संत महात्मा भक्त आकर विराजमान हो गए। उसके बाद अपने भाई धुंधकारी को आमंत्रण किया गया। जैसे आमंत्रण किया, धुंधकारी आया, वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली महाराज। तो अब क्या किया जाए, कहां बैठा जाए? एक बामू लगा हुआ था 7 गांठ वाला, उसमें आकर के बैठ गया। एक दिन की कथा जैसे हुई, एक बांस की गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूट गई। और उसके बाद महाराज बैकुंठ से विमान आया और जैसे विमान आया एक, तो गोकर्ण जी महाराज विचार करते हैं, अरे कथा तो बहुतों ने श्रवण की है मगर विमान एक। तब कहते हैं प्रभु एक विमान में इतने भक्त कैसे जाएंगे? तब यहाँ भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज सिर्फ धुंधकारी को ही मैं लेने के लिए आया। बोले बाकी भक्त? बोले महाराज जैसे धुंधकारी ने कथा श्रवण की है वैसे किसी भक्त ने श्रवण कथा की ही नहीं। बोले कैसे? महाराज एक राजा के पास 3 मूर्ति लेकर एक व्यापारी आया। एक का कीमत 1 लाख है तो दूसरे की कीमत 10 लाख रखी गई और तीसरे की कीमत महाराज 30 लाख रखी गई। राजा ने गौर किया, मूर्ति तो सेम है, कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा, मगर कीमत अलग अलग है, क्यों ऐसे? बड़ा गौर किया मगर समझ में नहीं आया महाराज। तब अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री मूर्ति को तो देखो सही,
मूर्ति तो सेम है मगर इसका जो रेट है वो अलग अलग है। तब मंत्री ने बड़े गौर से देखा और मंत्री किसे बनाते हैं महाराज, थोड़ा चापलूस हो महाराज, और कैसे कठिन से कठिन कार्य को आसान बना दे, सभी गुणों में निपुण हो, उसे मंत्री बनाती। तब महाराज मंत्री ने जो 1 लाख की कीमत की मूर्ति ने बड़े गौर से देखते देखते कान पे नजर गई महाराज, तो कान पे छेद ही नहीं। अरे महाराज इस कान पे छेद ही नहीं। कुछ लोग जैसे कथा में आते ध्यान तो महाराज उनका कहीं और होता है, और किसी भक्त पूछ ले कि महाराज आप कथा श्रवण करने के लिए गए थे, कौन सा प्रसंग श्रवण किए, तो महाराज निरुत्तर रह जाते हैं। उसके बाद मंत्री ने दूसरे मूर्ति को गौर किया। जब गौर करता है तो महाराज कान में छेद तो मगर इधर से बाहर। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम कथा स्थल पे हैं तो ध्यान रहता, बाद में कथा स्थल के बाहर जाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता कौन सा हमने श्रवण किया। और जो तीसरी मूर्ति थी जिसका 30 लाख कीमत रखा गया, महाराज कान से सीधे हृदय में, और उसको मनन करता रहता है। आज ये प्रसंग सुना हूं और उसके मन में वही बात चलते रहती है। यहाँ धुंधकारी को भी वही था कि महाराज दिन में कथा श्रवण करते और रात्रि को कथा का स्मरण करते रहते। महाराज अमुक प्रसंग आया था, इसके बाद अमुक आया, और सोते नहीं थे। इतनी तत्परता थी। और उसके बाद 7 गांठ किसे कहा गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या के 7 गांठ। जब इसे छोड़ोगे तब प्रभु की प्राप्ति होगी। और यहाँ सभी भक्त को मालूम पड़ा कि हम जैसे धुंधकारी के समान कथा को श्रवण नहीं किया। उसके बाद गोकर्ण जी महाराज दूसरी बार श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और सभी ने बड़ा सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण किया। और महाराज महारानी भक्ति नृत्य करने लगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।